अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। इजराइल में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू की जगह नफ्ताली बेनेट नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। भारत के साथ इजराइल के रिश्तों की बात करें तो इतना तो स्पष्ट दिखा है कि जिस तरह से अब तक प्रधानमंत्री मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू ने दोनों देशों के बीच रिश्तों को एक नया आयाम दिया है, वो मिसाल कायम करता है। लेकिन इजराइल में सत्ता परिवर्तन के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में क्या बदलाव आता है या फिर रिश्ते और मजबूत होते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। रही बात इजराइल के नए प्रधानमंत्री की, तो आप ये जान लीजिए कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर नफ्ताली बेनेट को दिए गए बधाई संदेश में लिखा कि नफ्ताली बेनेट को इजराइल का प्रधानमंत्री बनने के लिए बधाई। अगले साल भारत और इजराइल के राजनयिक संबंध कायम होने के 30 साल होने जा रहे हैं। मैं आपसे जल्द ही मिलने की कामना करता हूं और साथ ही दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में और गहराई आने की उम्मीद करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट अंग्रेजी और हिब्रू दोनों भाषा में किए गए। हिब्रू इजराइल की भाषा है। नफ्ताली को बधाई संदेश देने के साथ ही पीएम मोदी ने सत्ता से बेदखल होने वाले बेंजामिन नेतन्याहू को भी शुक्रिया कहा। नेतन्याहू के सम्मान में पीएम मोदी ने लिखा, आपके कार्यकाल और नेतृत्व में भारत इजराइल के रणनीतिक संबंध काफी मजबूत हुए हैं और मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। गौरतलब है कि बेंजामिन नेतन्याहू के शासनकाल में भारत और इजराइल के रिश्ते और मजबूत हुए थे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी तो इजराइल को लेकर भारत में अलग किस्म का उत्साह दिखा। 2017 में इजराइल का दौरा करने वाले नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इसके बाद जनवरी 2018 में इजरायली पीएम नेतन्याहू भी भारत के दौरे पर आ गए। दोनों नेताओं के दौरे में कई अहम द्विपक्षीय समझौते हुए। दरअसल पीएम मोदी के इजराइल दौरे से पहले एक धारणा ये थी कि अगर कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे पर जाएगा तो अरब के इस्लामिक देशों में इसका गलत संदेश जाएगा। हालांकि पीएम मोदी ने इसकी परवाह नहीं की और इजराइल का दौरा किया। रही बात इजराइल के नए प्रधानमंत्री की, तो बेनेट को नेतन्याहू से भी ज्यादा दक्षिणपंथी और आक्रमण यहूदी राष्ट्रवादी माना जाता है। इससे पहले नफ्ताली इजराइल के रक्षा और शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। इन दोनों भूमिका से पहले नफ्ताली सेना के कमांडर और सफल कारोबारी भी रहे हैं। नफ्ताली के आने के बाद भारत और इजराइल के संबंध किस करवट बैठते हैं, ये अभी देखना होगा। हालांकि कई विशेषज्ञों और एक्सपर्टों का मानना है कि इजराइल में चाहे जो भी हो, सरकार आए वो भारत से अच्छा संबंध ही चाहेगी, क्योंकि भारत रूस के बाद सबसे ज्यादा सैन्य उपकरणों का आयात वहीं से करता है। इजराइल के लिए भारत एक बड़ा बाजार तो है ही, साथ ही दक्षिण एशिया में भारत जैसा कोई भरोसेमंद और ताकतवर साझेदार भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।